Today we will discuss refinement of partition, common refinement and some example on Riemann integral. तो डेफिनेशन शुरू करते हैं हम रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन. रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन. लेट ए be a finite closed interval and P be any partition of AB, then any partition P dash of AB is called a refinement of P if P is contained in P dash. P contained in P dash. यानी कि जो नया रिफाइनमेंट है आपका वो ओल्ड वाले रिफाइन पार्टीशन को क्या कर ले, कंटेंड कर ले. इट मीन्स P डैश हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट मोर देन P. तो P से कोई ना कोई 1-2 पॉइंट ज़्यादा होगा इसके पास, P डैश के पास. P दैट इज एवरी पॉइंट of P is a point of P dash. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं. एग्जाम्पल, if P इक्वल टू x नोट x1, यहाँ पे इंटरवल ए भी है तो A इक्वल टू x नोट x1 x2 xr माइनस 1 xr एंड दिस इक्वल xn इक्वल टू b. दिस इज द P. मान लो P डैश के आपके पास पार्टीशन, यानी पार्टीशन दिस इक्वल टू A इक्वल टू x नोट x1 xr माइनस 1 और यहाँ हम एक पॉइंट डाल देते हैं जाई xr और xr माइनस 1 के बीच में और बाकी पॉइंट को सेम रख लेते हैं. दिस इक्वल टू b. देन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो जाई पॉइंट है इस पार्टीशन से यहाँ पर जाई क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट है. और आप यहाँ ये चेक कर सकते हैं कि जो P है P डैश के अंदर कंटेंट है एंड जाई इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट. जाई बिलोंग्स टू P डैश बट जाई डज नॉट बिलोंग्स टू P. सो P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P. नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉमन रिफाइनमेंट. लेट डेफिनेशन, लेट P1 एंड P2 बी टू partitions of interval AB such that P star equal to P1 union P2, P star equal to P1 union P2, P2, then P star is known as common refinement. ऑफ किसका कॉमन रिफाइनमेंट, P1 एंड P2 का. वे है P1 इज कंटेंट इन P1 यूनियन P2 एंड P2 कंटेंट इन P1 यूनियन P2. तो ये आपके पास रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन और कॉमन रिफाइनमेंट की क्या थी, डेफिनेशंस थी, क्योंकि इनकी भी हमें कई ज़रूरत पड़ेगी
और बहुत सारे जैसे आप रिजल्ट्स करेंगे, थ्योरम करेंगे, तो उस पर भी आपके पास रिफाइनमेंट पर रिजल्ट होंगे जो आपके कुछ थ्योरम्स के प्रूफ करते हुए, कुछ रिजल्ट्स को प्रूफ करते हुए इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें रिफाइनमेंट की। तो ये रिफाइनमेंट की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, लर्न करना, राइट करना इसको। अब हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं थ्रू आउट, जो आपने रिमान इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल, ये चीज़ सीखी है, उन पर कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 का, शो दैट एक्स स्क्वेयर इज इंटीग्रेबल on any interval कौन सा इंटरवल है, 0 to क्लोज इंटरवल 0 to k कोई फाइनाइट नंबर होगा, ग्रेटर देन 0 है k कोई, एंड जो वैल्यू आएगी इसकी, एंड 0 to k एक्स स्क्वेयर डी एक्स दिस इक्वल टू k क्यूब बाई 3। ये आपको प्रूफ करना है इसको। अब जैसे हमें इसको इंटीग्रेबल प्रूफ करना है इस इंटरवल 0 k पे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जैसे अपर सम चाहिए, लोअर सम चाहिए, फिर उसके बाद आपको अपर इंटीग्रल चाहिए, लोअर इंटीग्रल चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल निकालते कैसे हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने ये सब सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन का नेचर भी आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन कैसा है, फंक्शन कांस्टेंट है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या फिर मोनोटोनिक है, आपका जो भी है, नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। तो देखिए यहाँ फंक्शन जो एफ एक्स है आपके पास, ये है एक्स स्क्वेयर। क्या ये बाउंडेड फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वेयर? तो यहाँ जो एक्स स्क्वेयर का ग्राफ आएगा कुछ ऐसा आएगा, दिस टाइप का, 0 से मान लो ये इंटरवल आपके पास 0 to k है, 0 और k, ये इंटरवल आपके पास 0 to k। तो कैसा ग्राफ है आपका, इंक्रीजिंग मोड में है। तो जब इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की, वो कहाँ होगी, 0 के पास होगी, यहाँ मिनिमम मिलेगा आपको। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, इस k पर मिलेगी आपको, k पर मिलेगी। तो यानी कि जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं आपके पास वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको देंगे, इन्फीमम और सुप्रीमम देंगे। तो इसी तरीके से हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को मानते हुए क्या करते हैं, इज बाउंडेड एंड इंक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन से इंटरवल में, 0 to k में। तो ये बाउंडेड बनेगा। फिर हमें क्या चाहिए, एक पार्टीशन चाहिए। सो लेट p इक्वल टू, पार्टीशन मान लिया हमने, जो लेंथ ऑफ इंटरवल मान लें वो क्या है कि अगर a to b है तो लेंथ ऑफ इंटरवल कैसे निकालते हैं पार्टीशन की, b माइनस a डिवाइड बाई n। तो इस तरीके से हम लेंथ को काउंट करेंगे, लेंथ ऑफ पार्टीशन। नाउ लेट p इक्वल टू 0 k बाई n, क्योंकि k माइनस 0 बाई n, 2k बाई n, 3k बाई n, और कहाँ तक, r माइनस 1 k बाई n, r k बाई n, एंड सो ऑन दिस k n k बाई n दिस इक्वल टू k। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, p पार्टीशन आ जाएगा p का, इंटरवल 0 to k का पार्टीशन आ जाएगा आपके पास। अब rth इंटरवल क्या है, rth इंटरवल IR दिस इक्वल टू r माइनस 1 k बाई n और r k बाई n, दिस इज द rth इंटरवल, 1 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू n। ये वैल्यू आपके पास है IR। अब मुझे क्या निकालना है, इन्फीमम निकालना, स्मॉल mr। क्या स्मॉल mr, दिस इज इक्वल टू इन्फीमम
ऑफ एफ एक्स, कौन से एफ एक्स का, इस फंक्शन का एक्स स्क्वेयर, किस में, इन, क्योंकि एम आर है तो आर्थ इंटरवल में, अगर एम वन होता तो फर्स्ट इंटरवल में, एम टू होता तो सेकंड इंटरवल में, एम थ्री होता तो थर्ड इंटरवल में आपके पास आता। अब आर एम आर निकालना आपको जनरल करना है तो आर्थ इंटरवल में आ जाएगा, इन आर माइनस वन बाई एन के कोमा आर के बाई एन, इस इंटरवल में। अब आपको पता है कि फंक्शन कैसा है, एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी आपको, इस पॉइंट पर मिलेगी, लो इनिशियल पॉइंट पर मिलेगी। तो एम आर क्या आ गया आपके पास, दिस इक्वल टू एफ ऑफ आर माइनस वन डिवाइड बाई एन इंटू में के, दिस इक्वल टू क्या है, एक्स का स्क्वायर दैट इज आर माइनस वन इंटू के बाई एन का स्क्वेयर, और ये क्या आ जाएगा, आर माइनस वन का स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली क्या निकालना आपको, कैपिटल एम आर, एम आर क्या आ जाएगा, सुप्रीमम, सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इन आर माइनस वन बाई एन के और आर के बाई एन, इसमें। अब आपको पता है कि एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो किस पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पर वैल्यू मिलेगी। तो एम आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, आर के का स्क्वेयर बाई एन का स्क्वेयर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। एम आर आ गया आपके पास, कैपिटल एम आर आ गया आपके पास। अब क्या निकालना आपको, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ आर एस इंटरवल निकालनी है, डेल्टा आर, दैट इज़ क्योंकि यू एफ पी एल एफ पी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एम आर, कैपिटल एम आर और डेल्टा आर, लेंथ ऑफ इंटरवल। तो डेल्टा आर क्या आएगा आपके पास, डेल्टा आर दिस इक्वल टू इन दोनों की, इस इंटरवल की लेंथ दैट इज आर के बाई एन माइनस आर माइनस वन के बाई एन। तो क्या आ जाएगा ये आपके पास एन, और आर के से आर के कैंसिल, प्लस का के, दिस इज द के बाई एन, दिस इज द डेल्टा आर। तो तीनों चीज़ आपके पास आ गई है। तो अब हम इस पे एल एफ पी निकाल सकते हैं, समेशन एल एफ पी और आर एफ पी, वो क्या होगा अभी देखिए। तो कोई फंक्शन था आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका एम आर निकाल लिया, कैपिटल एम आर निकाल लिया, डेल्टा आर आपने निकाल लिया। अब एल एफ पी हम चेक करते हैं, एल एफ पी क्या होगा, व्हाट इज एल एफ पी, लोअर सम, दिस इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, ये आपका एल एफ पी है। और इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू क्या आपके पास, ये आर माइनस वन के स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर, ठीक है। और डेल्टा आर की वैल्यू क्या आपके पास, के बाई एन, क्योंकि ये डमी वेरिएबल आर इक्वल टू 1 to n है। तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यूब बाई एन क्यूब, तो बाहर आ जाएगा आपके पास निकल के, अंदर क्या बच जाएगा, आर इक्वल टू 1 to n आर माइनस वन का स्क्वेयर, ये आ जाएगा। यू एफ पी क्या आ जाएगा आपके पास, यू एफ पी, यू एफ पी दिस इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर। और यहाँ से क्या आएगा आपके पास, समेशन आर इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वेयर के स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर, और डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, के बाई एन। तो दिस इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 1 to n आर स्क्वेयर के क्यूब बाई एन क्यूब, और दिस इक्वल टू समेशन के क्यूब बाई एन क्यूब, तो आपने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया, समेशन आर स्क्वेयर। अब ये स्पेशल सीरीज है आपके पास आर इक्वल टू 1 to n, और तो इसको कैसे नोट करेंगे, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आपके पास है, समेशन आर स्क्वायर क्या होता है आपके पास, यू एफ पी दिस इक्वल टू के क्यूब बाई एन क्यूब, और समेशन आर क्यूब हो जाएगा आपके पास दिस
n इंटू n प्लस वन 2n+1 डिवाइड बाई 6, तो दिस इक्वल टू समेसन आर क्यूब। जो समेसन आर स्क्वेयर है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू 1 to n इंटू n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6, इसका रिजल्ट है। और सिमिलरली समेसन r-1 का जो स्क्वेयर है r इक्वल टू 1 to n, इसको हम लिखेंगे n-1 n इंटू 2n -1 डिवाइड बाय 6, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपने इसमें यूज़ करनी है। तो UFP की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, k³ बाई n³ इंटू में n कॉमन निकाल लें यहाँ से थ्रू आउट, तो n यहाँ n यहाँ n यहाँ, तो n³ बन गया। अंदर क्या बच गया, 1 + 1 बाई n और 2 + 1 बाई n डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू आपके पास आ गई। और दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ से k³ बाई 6 इंटू 1 + 1 बाई n और 2 + 1 बाई n, ये वैल्यू आपके पास आ गया। सिमिलरली LFP दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, k³ बाई n³ तो बाहर है आपके पास, और अंदर क्या है इसकी वैल्यू, दिस इक्वल टू दिस, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ऐसे ही n यहाँ से निकालेंगे, n यहाँ से, तो क्या बन जाएगा n³ इंटू में n³, और क्या बच जाएगा आपके पास 1 - 1 बाई n इंटू 1 इंटू 2 - 1 बाई n अपॉन में 6, तो n³ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे, k³ बाई 6 इंटू 1 - 1 बाई n इंटू 2 - 1 बाई n, ये वैल्यू आपके पास बच जाएगी LFP और UFP। अब आपको पता है LFP है क्या आपके पास, LFP इंटीग्रल जो हमें निकालना है, लोअर इंटीग्रल ऑफ f ऑन a की, लोअर इंटीग्रल ऑफ f ऑन इंटरवल 0 to k, इस इंटरवल पर आपको लोअर FP निकालना। तो दिस इक्वल टू, डिनोट कैसे करते हैं लोअर इंटीग्रल को, 0 to k स्मॉल, ये लोअर f dx, दिस इज द नोटेशन। दिस इक्वल टू किसके बराबर था ये, सुप्रीमम ऑफ किसका, LFP का। जितना LFP सेट थे P कहाँ था, पार्टीशन ऑफ AB, P बिलोंग्स टू पार्टीशन ऑफ AB। भाई आपने एक पार्टीशन पे सम निकाला LFP, तो वो कुछ आया, फिर दूसरा पार्टीशन किया उसके करस्पॉन्डिंग सम निकाला तो वो कुछ आया, तीसरा पार्टीशन लिया उस पर सम निकाला, फोर्थ लिया एंड सो ऑन, तो एक कलेक्शन बन जाएगा। उन कलेक्शन में कोई भी जो सुप्रीमम अपर बाउंड है उनमें जो मिनिमम है दैट इज नोन एज द सुप्रीमम। तो इस तरीके से सुप्रीमम आपके पास क्या आएगा। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या था इसका सीन, ये है मान लो दिस इक्वल टू, ये आपके पास कोई फंक्शन है, ये फंक्शन था a to b। अब ये आपके पास रेक्टेंगल्स यानी कि n पार्टीशन आपने बनाई। अब यहाँ पर जब n पार्टीशन है तो इस n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे इन पार्टीशन पर, इन रेक्टेंगल्स पे जो बड़े स्मॉल आएंगे, और यहाँ से एरिया क्या आएगा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो उसकी आएगी करेक्ट काफ़ी, और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और किसके लिए, UFP के, LFP के लिए। LFP कौन सा आपके पास, वो वाला, तो k³ बाई 6 इंटू में 1 - 1 बाई n और 2 - 1 बाई n, इस पर क्या कर देंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि जो n पॉइंट्स के लिए तो n को आप वेरी लार्ज नंबर ले जाएंगे जिसमें नॉर्म्स टेंस टू 0, तो n टेंस टू इन्फिनिटी, क्योंकि जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो नॉर्म क्या आएगी, टेंस टू 0 जाएगा।
तो अब यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आएगी इसकी, देखिए, और k³/6 इंटू 1 - 0, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी वेरी लार्ज नंबर, तो ये 0 बन जाएगा, टेंस टू 0 जाएगा, 2 - k 0 आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू क्या आ गया, k³/3, k³/3। सिमिलरली अपर इंटीग्रल वो क्या आएगा आपके पास, 0 to k कैपिटल में f dx, दिस इक्वल टू इन्फिमम ऑफ UFP, और P बिलोंग्स टू P ऑफ AB, पार्टीशन AB, दिस इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n को टेंस टू इन्फिनिटी करा दीजिए, और किस पर, UFP की वैल्यू, दैट इज दिस, ये k³/6 इंटू 1 + 1/n 2 + 1/n, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू k³/3। तो अब आप चेक कर लीजिए कि जो अपर इंटीग्रल है और लोअर इंटीग्रल है f dx, दिस इक्वल टू 0 to k f dx, एंड 0 to k f dx की जो वैल्यू आई को क्या आई आपके पास, k³/3। यही आपको प्रूफ करनी f dx। ओके, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो जब भी कोई एग्जाम्पल आपको करना है, क्या करना होता है, अगर किसी को रीमान इंटीग्रेबल शो करना है, तो शो करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई फंक्शन गिवन है आपके पास, उसका नेचर चेक कीजिए कि क्या वो डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। क्योंकि अगर इंक्रीजिंग है तो जो एंड पॉइंट है बाउंडेड एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, उस पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, और नीचे वाले पे क्या देगा, इन्फिमम वैल्यू देगा। अगर वो डिक्रीजिंग है तो यहाँ पर आपको लार्ज वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, इन्फिमम मिलेगा। तो इस तरीके से आपके पास फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। उसके बाद क्या करना, आपको स्मॉल mr निकालना है, कैपिटल mr निकालना है, डेल्टा r निकालना है। ये निकालने के बाद आपको LFP निकालना है, UFP निकालना है, और LFP और UFP का क्या लेना, आपको सुप्रीमम और इन्फिमम लेना, जो आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करके, यानी कि इंटरवल को जो लार्ज है, लार्ज पार्टीशन पे कर सकते हैं आप इसको काम, और उसके लिए n टेंस टू इन्फिनिटी आप वेरी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज बाउंडेड बट f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। RAB मीन्स दिस इज द कलेक्शन ऑफ रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस, तो f डज नॉट बिलोंग्स टू R, और fx दिस इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज बाउंडेड बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। क्यों है ये फंक्शन बाउंडेड? क्योंकि अगर कोई इंटरवल है आपके पास, कोई इंटरवल AB है, क्लोज्ड इंटरवल AB है, क्लोज्ड इंटरवल AB, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में सीखा है कि किसी इंटरवल के अंदर देर लाई इनफाइनेटली रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो इसके पास इनफाइनेट रैशनल नंबर है, इनफाइनेट इरेशनल नंबर है, जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि R क्या है, R इज दी Q यूनियन Q डैश, दो सेट का यूनियन है। तो या तो ये क्या वैल्यू क्या लेगा, 1/5, या ये वैल्यू रैशनल के लिए 1/7 और रैशनल के लिए 1/5। सो दिस फंक्शन इज fx इज क्लियरली 1/7 to 1/5, इसके बीच में बाउंडेड हो गया। तो ये इसका अपर बाउंड है, ये इसका क्या है, लोअर बाउंड है। तो fx इज बाउंडेड फंक्शन होने इम्प्लाइज fx इज बाउंडेड ऑन AB पर ये बाउंडेड बन गया। अब हमें क्या शो करना कि इट इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। इट मीन्स ये रहा होगा इसका, दिस इम्प्लाई कि जो इसका लोअर इंटीग्रल है और अपर इंटीग्रल है, दिस आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तभी तो हमारी कंडीशन है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी फंक्शंस को रीमान इंटीग्रेबल होना है तो उसको इस कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन होल्ड नहीं होती तो इट मीन्स इट इज़ नॉट रीमान इंटीग्रेबल। क्लियर? तो अब हमें ये निकालना है, तो उसके लिए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले अपर सम चाहिए, लोअर सम चाहिए, और फिर ये निकालने हमें।
तो हम निकालते हैं एल एफ पी दिस इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर। वट इज एम आर दिस इक्वल टू जी एल बी या इन्फिमम ऑफ एफ एक्स कौन सा, वो वाला, दिस इक्वल टू 1/5 x बिलोंग्स टू Q, 1/7 x बिलोंग्स टू Q डैश। किस में, इन आई आर इंटरवल में। और वो इंटरवल तो हमने माना ही नहीं, पार्टीशन मानना पड़ेगा पहले, हमें पार्टीशन मान लेते हैं हम ए बी का। तो ये क्या आ जाएगा पार्टीशन आपके पास ये आ जाएगा P इक्वल टू ए इक्वल टू एक्स नोट x1 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर और दिस इज xn इक्वल टू बी। ये आपके पार्टीशन मान लिया। और आई आर्थ इंटरवल क्या आ जाएगा इसमें, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, दिस इज दी आर्थ इंटरवल। तो इस आई आर में आपको क्या करना है, इसका निकालना है, क्योंकि इंटरवल है तो इसमें रैशनल के लिए क्या आपके पास, इरेशनल के लिए इन्फिमम वैल्यू है, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगी आपके पास 1/7 आ जाएगी फॉर ऑल आर, 1/7 आएगा। और कैपिटल एम आर क्या आएगा, दिस इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन आई आर। तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/5 लार्ज नंबर है, तो ये आ जाएगा आपके पास एम आर 1/5। डेल्टा आर क्या आएगा आपके पास, डेल्टा आर आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस का 1, ये आ जाएगा डेल्टा आर। तो आप निकाल लीजिए एल एफ पी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, नाउ एल एफ पी दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू क्या आई 1/7 इंटू एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस का 1, दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7 बाहर निकाल लीजिए, समेसन आर इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1। और इसको आप जानते ही हैं क्या है, ये क्या है, दिस इक्वल टू डेल्टा आर है ना। और इस समेशन की वैल्यू भी आप जानते हैं ये किसके बराबर आएगा, दिस इक्वल टू बी माइनस ए के बराबर आएगा, टोटल लेंथ आएगी इंटरवल की। तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7 इंटू के बी माइनस ए, 1/7 इंटू बी माइनस ए। और इंटरवल कैसा है ये आपके पास, सॉरी यहाँ पे आपको जो एफ एक्स दिखाना वो क्या है 0 to 1, आर 0 to 1, इंटरवल की जो वैल्यू है 0 to 1, ये इंटरवल है 0 to 1। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 1 और ए की वैल्यू क्या 0, तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। यू एफ पी क्या आएगा आपके पास, यू एफ पी दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल्टा आर, और दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n, एम आर की वैल्यू क्या आई आपके पास 1/5 और डेल्टा आर की वैल्यू क्या आई बी माइनस ए, दैट इज 1 इंटू में 1, सॉरी यहाँ पे डेल्टा आर आएगा ठीक है, या एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1 दिस इक्वल टू, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1/5 बार समेसन एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1, आर इक्वल टू 1 to n, और इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये किसके बराबर आ गया 1/5, दिस इज यू एफ पी। अब यू एफ पी और एल एफ पी क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है 1/5, तो कितने भी इंटरवल ले लीजिए, कितने भी पार्टीशन ले लीजिए आप किसी भी उसके लिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी फंक्शन की, यही आएगी एल एफ पी, और एल एफ पी की आएगी 1/7 और यू एफ पी की वैल्यू क्या आएगी 1/5। तो यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 एफ डी एक्स दिस इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड किसका, एल एफ पी का, एल एफ पी
है ना। और p बिलोंग्स टू कहाँ है, पार्टीशन ऑफ 0 1, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे 1/7 का 1/7 आएगा, दिस इक्वल टू 1/7, ये वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली 0 to 1 f dx दिस इक्वल टू इन्फिमम ऑफ u f p बिलोंग्स टू p01 दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। और अब आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आई लोअर इंटीग्रल की 1/7 और अपर इंटीग्रल की वैल्यू क्या आई 1/5। तो दिस इम्प्लाई 0 to 1 f dx नॉट इक्वल टू 0 to 1 f dx, दैट इज 1/5 नॉट इक्वल 1/7 नॉट इक्वल टू 1/5। दिस इम्प्लाई f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 1। तो 0 1 पे ये क्या है आपका रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर आपके पास कि पूछ लेता है डायरेक्टली, एग्ज़ाम में भी आपके पास आता है और काउंटर एग्जाम्पल भी आपके बनता है कि ऐसा कोई फंक्शन बताइए कि जो बाउंडेड हो बट रीमान इंटीग्रेबल नहीं हो। अगर रीमान इंटीग्रेबल है तो बाउंडेड होगा, नेसेसरी कंडीशन है। अगर बाउंडेड है तो ज़रूरी नहीं है कि वो रीमान इंटीग्रेबल हो। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.1। एफ बी डिफाइंड ऑन इंटरवल 0π/4, एफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स अगर एक्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, साइन एक्स अगर वो इरेशनल नंबर है। तब आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है बाउंडेड तो है बट नॉट रीमान इंटीग्रेबल। तो अब आप यहाँ से जान सकते हैं, अगर इस फंक्शन को मैं चेक करूँ तो क्या हो सकता है। देखिए ये है आपके पास 0π/2, ठीक है, और ये कहीं π/4 रहा होगा आपके पास। साइन का जो ग्राफ है π/2 तक 1 आएगा। ये अगर आपके पास ये आपके पास पॉइंट वैल्यू 1 है, अगर ये आपके पास वैल्यू 1 है और कोस है 0 होता आपके पास 1, ठीक है, π/2 पे ये आपके पास 0 होता है दिस, और π/4 पे ये कट करेंगे कहीं यहाँ π/4 दिस। अब यहाँ पर जो कोस एक्स है, कोस एक्स इज़ ग्रेटर देन कोस एक्स की वैल्यूज़ ये हैं और साइन एक्स की वैल्यू ये है इस इंटरवल पर 0 to π/4 पर, 0 to π/4। तो कोस एक्स बड़ा है किसके लिए, साइन एक्स से, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/4, 0 to π/4। तो ये फंक्शन आपका बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0π/4। तो इसलिए हमें सुप्रीमम कौन देगा, सुप्रीमम कौन देगा, सुप्रीमम देगा कोस एक्स, इन्फीमम कौन देगा, साइन एक्स देगा। पार्टीशन आपको चाहिए, मान लो लेट p इक्वल टू, पार्टीशन जो आपने एज्यूम किया वो क्या माना 0 b माइनस a/n दैट इज π/4 माइनस 0/n। तो क्या आ जाएगा π/4n आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 2π/4n आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3π/4n आ जाएगा एंड सो ऑन r-1 π/4n आ जाएगा, r π/4n आ जाएगा एंड सो ऑन कितना आएगा आपके पास n π/4n आ जाएगा, दिस इक्वल टू π/4। ये आपके पास पार्टीशन आ गया। rth इंटरवल क्या आ जाएगा आपके पास आई आर इक्वल टू r-1/4n इंटू में पाई और rn/4n, r पाई ये r π/4n। तो rth इंटरवल आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये वैल्यू आपके पास आ गया तो हम इन्फीमम निकालते हैं स्मॉल mr, क्योंकि इसकी चाहिए कि हमें वैल्यू कहाँ जरूरत पड़ेगी, लोअर सम में। लोअर सम में क्या चाहिए स्मॉल mr और डेल्टा r, अपर सम में क्या चाहिए कैपिटल mr और डेल्टा r चाहिए आपको।
तो एम आर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, एम आर दिस इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स की क्या आ जाएगा, साइन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन आई आर। तो कहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि साइन एक्स क्या है, स्मॉल फंक्शन है इस पूरे इंटरवल में 0 to π/4 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, साइन ऑफ आर माइनस दिस इंटरवल पे आर माइनस 1 आर माइनस 1 π/4n, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और डेल्टा आर क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू डेल्टा इन दोनों की लेंथ आर π/4n माइनस के आर माइनस 1 π/4n, तो दिस इक्वल टू आ जाएगी वैल्यू आपके पास π/4n, ये डेल्टा आ जाएगा। और कैपिटल एम आर क्या आ जाएगा, कैपिटल एम आर दिस इक्वल टू कोस दिस इज द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन आई आर, दैट इज कोस ऑफ आर π/4n, ये वैल्यू आपके पास एम आर आ जाएगी। तो अब आपको अपर सम निकालना है, लोअर सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे अपर सम एंड लोअर सम, तो यू अपर सम को डिस्कस करते हैं। यू एफ पी दिस इक्वल टू यू एफ पी दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n एम आर डेल्टा आर, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास समेसन आर इक्वल टू 1 to n, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है π/4n, इसको बाहर निकाल लो क्योंकि इसका तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, π/4n बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, कोस एम आर, कैपिटल एम आर है ना, तो ये वाला कोस आर π/4n, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और जब खोलेंगे इसको तो π/4n इंटू में कोस π/4n प्लस कोस 2π/4n एंड सो ऑन कोस n π/4n, ठीक है। तो ये इंटरवल आपके पास आ जाएगा। और अगर मैं एक रिजल्ट्स में लिखवाऊंगा आपको इसका फार्मूला कि ये वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट नोट कर लीजिए। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लार्ज हो जाएगा, तो उसको फार्मूले को लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो यू एफ पी दिस इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे बाय दैट फार्मूला, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/4n इंटू में कोस ऑफ n+1 इंटू π/8n इंटू में साइन π/8 अपॉन में साइन π/8n, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यू एल एफ पी की, सॉरी यू एफ पी। सिमिलरली यू एल एफ पी क्या आएगा आपके पास, एल एफ पी दिस इक्वल टू, एल एफ पी क्या आएगा, क्या एल एफ पी दिस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर और डेल्टा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, π/4n तो बाहर आ जाएगा, डेल्टा आर π/4n बाहर आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 1 to n और साइन ऑफ आर माइनस 1 π/4n, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और दिस इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास π/4n इंटू में साइन 0 प्लस साइन π/4n एंड सो ऑन, लास्ट में जो भी आपके पास ये वैल्यू n वाली है पुट कर दीजिए, n-1 प्लस साइन n-1 π/4n, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ओके एल एफ पी। और जब सॉल्व करेंगे इसको तो एल एफ पी बराबर है आ जाएगा आपके पास दिस इक्वल टू π/4n साइन n-1 π/8n और साइन π/8 अपॉन में साइन π/8n,
ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको UFP और LFP आपको निकालना है। ये फार्मूले जो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू नोट कर दी है, इसको अलग से मैं रिजल्ट्स में लिखवाऊंगा, तो वहाँ से आप इसको नोट कर लेना, सीख लेना उसको। अब आपको लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालने हैं। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए। लोअर इंटीग्रल 0 to π/4 f dx this equal to supremum of LFP p belongs to पार्टीशन ऑफ किसका है, 0 to π/4, इससे बिलोंग करता है। अब मैंने बताया था कि ये n पॉइंट्स लिए थे आपने पार्टीशन P में, पार्टीशन में n पॉइंट, जब उस n को लार्ज कर देंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी कर देंगे, तो क्या कर देंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर देंगे। किस पर, LFP पर। LFP क्या है, ये वाला n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इस पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपने अप्लाई की, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आपके पास। तो लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा π/8n अपॉन में साइन π/8n इंटू में 2 साइन n-1 इंटू π/8n इंटू में साइन π/8, ये वैल्यू आपके पास आ जाए। ये तो वैल्यू बाय लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस हो, तो क्या बन जाता है आपके पास, ये 1 बन जाता है। और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो 1 बन गया आपके पास, तो ये क्या बनेगा, 2 साइन n/8n, तो क्या बन जाएगा, ये π/8 माइनस के π/8n आ जाएगा, इंटू में साइन π/8 आ जाएगा, π/8 आ जाएगा। जब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये तो 0 चला जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर π/8 आ जाएगा। तो ये दिस इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर π/8 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, 0 पे। ठीक है, 2 साइन स्क्वेयर π/8, और दिस इक्वल टू 1 माइनस कोस π/4, और दिस इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। क्यों भाई, ये वैल्यू किसके बराबर है, कोस 2 थीटा का फार्मूला, कोस 2 थीटा का फार्मूला आप ये अप्लाई कर सकते हैं, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इस बाय दिस कैलकुलेटिंग आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, और यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 माइनस 1/√2, किसकी, इंटीग्रल स्मॉल की, स्मॉल इंटीग्रल 0 to π/4 f dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 1/√2। और सिमिलरली यहाँ पर उसको कैलकुलेट करते हुए आप किसको, UFP को, जब आप अपर इंटीग्रल निकालें, 0 to π/4 f dx, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से जब इसको सारा कैलकुलेट करेंगे इसी सेम प्रोसीजर से, तो वो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/√2। क्या आ जाएगा, 1/√2। अब आप चेक कर लीजिए कि जो लोअर इंटीग्रल आया वो 1 माइनस 1/√2, और अपर जो इंटीग्रल आया वो क्या है, 1/√2। तो दिस इम्प्लाइज a to b या 0 to π/4 f dx नॉट इक्वल टू 0 to π/4 f dx, दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाई f डज नॉट बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रेबल 0 to π/4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये भी फंक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट था, और क्योंकि फंक्शन बाउंडेड आपका cos x भी बाउंडेड फंक्शन है, और sin x भी क्या आपका बाउंडेड फंक्शन है बिटवीन वैल्यू
02 π/4। ओके, तो ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसको। और ये दो जो रिजल्ट हैं, ये वाला और ये वाला, ये अभी मैं जब रिजल्ट्स बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहाँ पर नोट करवाऊंगा, आप वहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट इट। तो कुछ रिजल्ट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि अगर कोई P1 P2 be any partition of AB and P2 is refinement of P1, it means P2 को रिफाइनमेंट बोल रहे हैं P1 का, तो P1 कंटेंट इन P2 होगा। देन नॉर्म ऑफ P2 इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ P1, ये ऑलवेज ट्रूथ है। सेकंड, जो लोअर ड्रबोक सम है या लोअर सम है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू किससे होगा, अपर सम से, हमेशा छोटा रहेगा ये किसी भी पार्टीशन के लिए, फॉर ऑल पार्टीशन के लिए काम करेगा। तीसरा कि अगर P और P कोई पार्टीशन है, P डैश कोई रिफाइनमेंट है, P डैश, तो जो लोअर सम है ऑन पार्टीशन P, दिस शुड बी डिक्रीज बाई LFP डैश। रिफाइनमेंट से क्या रहेगा, ये आपका छोटा रहेगा। LFP इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम ऑन रिफाइनमेंट। ठीक है, जबकि अपर सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, रिफाइनमेंट से, रिफाइनमेंट वाले सम से हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फोर्थ, एफ कोई बाउंडेड फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी पे, देन जो लोअर इंटीग्रल है वो शुड बी लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, यानी कि जिस तरीके से ये लोअर सम लेस देन इक्वल टू अपर सम है, तो इसी तरीके से लोअर इंटीग्रल भी क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल रहेगा। फिफ्थ, ये इनइक्वलिटी कि दिस इज द m इंटू बी माइनस ए, जो हमने रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन प्रूफ करते हुए या डिफाइन करते हुए इस इनइक्वलिटी को प्रूफ किया था हमने, m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू LFP UFP, वो जो आपने किया था उसी को कंसिडर करते हुए m इंटू बी माइनस ए जो लोअर इंटीग्रल है इससे बड़ा रहेगा इन्फीमम से, और दिस लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल, और दिस लेस देन इक्वल टू दिस। सिक्स, आर स्क्वेयर जो आपको बता दें रिजल्ट, स्पेशल सीरीज है ये आपके n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और समेशन r माइनस वन स्क्वेयर दिस इक्वल टू n माइनस वन इंटू एन अपॉन टू n माइनस वन 6। और ये दो फार्मूले जो कोस अल्फा और साइन अल्फा के थे आपके पास, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर मैंने सिंगल लिखा था ना, जैसे कोस अल्फा प्लस कोस 2 अल्फा प्लस कोस 3 अल्फा, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं आप अल्फा प्लस बीटा में, और इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि अगर कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 इंटू में साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स, अल्फा और बीटा का डिफरेंस ऑफ एंगल्स या इस इन एंगल का डिफरेंस है आपके पास, अपॉन में 2 इंटू साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स अपॉन में 2। सिमिलरली साइन के लिए साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस n माइनस वन इंटू बीटा, तो यहाँ पर बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें एज इट हैं आपके पास। तो इन रिजल्ट्स को करते हुए आप जो और जितने भी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल गिवन हैं उन सब को प्रैक्टिस करें, वहाँ से जो नई चीज़ आए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कल जो हम लेक्चर करेंगे उसमें वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके पास प्रूफ ऑफ डरबॉक्स थ्योरम, और उस डरबॉक्स थ्योरम में हम यहाँ से भी कुछ रिजल्ट करेंगे और कुछ वहाँ से रिजल्ट करेंगे। तो मैं आप चाहता हूँ कि आप वो सभी रिजल्ट्स उससे पहले करने से पहले, थ्योरम को प्रूफ करने से पहले आज थोड़ा देख लें, पढ़ लें, उनको स्टडी कर लें, ताकि वो थ्योरम्स जो अब हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन शुरू हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।